हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं भज्जी लोग कहाँ है भाई। कोटे में आए भज्जी लोग, अब देखते हैं क्या होता है भाई। मैं ये जगह देख रहा हूँ तेने कौन भज्जी सी के जगह पापा लाके को पता बैठा दिया चलेगा हूँ तो मैं। भज्जी का क्या हाल यहाँ पे होगा जो भी भाई। आ रहा हूँ शकल से गुंडा ही लग रहा है। माँ भर चोट ज्यादा मुंह में चला रही है तो काई ने सुन ली ना तो आफत आ जाएगी। ये शकल से गुंडा लग रहा हो ना गुंडा लग रहा है। जहाँ तू बैठा है भाई ना अब यहाँ पे कोटे बस में आ तो वीआईपी लोग वहाँ आने। ऐसे ही लोग जाते हैं ना, वीआईपी गुंडे लोग ऐसे ही पर चिनार लोग तो यहाँ लोग। पे कोई वीआईपी ना दिख रहा हो, सब छिनाल है यहाँ पे। चिनार दिख रहा है भाई। भज्जी सुन लिया। गुंडा काई रही है मेरी तरफ। तो ते पहली कह रहा हूँ या मुँह कम बजा ले। अब सुन ली ना तेरी बात हमने। कैसा छिनाल दिख रहे हैं ना छिनाल दिख रहे हैं। ओ लड़के क्या बोल रहा था बे तू अभी? मैं तो कुछ ना बोल रहा जी तुम्हारे बारे में। मैं क्या बोलूंगा? हमको तो ऐसा लग रहा था तू हमें छिनाल बोल रहा था। चिनार बोल रहा था, देख रहे भाई। यू का होवे छिनाल। इतने के लिए सुन छिनाल लिया, नाम अभी का तक शब्द तो साले मैंने मगन पहली बार है सुना है। लड़कियों के मैं तो बीच में। जानू भी ना हूँ यू का होवे छिनाल। अगर मैं जान ही ना हूँ तो मैं बोलूंगा ही काहे को? क्यों समझ रहा है हमको? सच में मैं ना बोला तुमसे कुछ भी। मैं तो अपने दोस्त के संग आया हूँ यहाँ पे। मैंने तो तुम्हारी तरफ देखा भी ना। तुम खामखा चिल्ला रहे हो मुँह पे। इधर आ, अभी पता चल जाएगा तेरे को तूने हमारी तरफ देखा या नहीं देखा। इधर आ जल्दी। सर मेरा दोस्त सही बोल रहा है। याने कुछ ना बोलो। अगर तुमको लग रहा है याने कुछ तुमसे उल्टा सीधा बोल दिया तो मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे। वैसे याने कुछ बोल रहा है तुमसे। अगर तुमको लग रहा है कि याने कुछ बोला है तो माफी मांग ले रहे हम तुमसे। माफ कर दो भाई तुमको, गलती माफ करो उल्टा माफी भी लड़के मांग इतनी लो, भी नहीं देख पी रहा रहे कि हो। हमने जो हमको सही पहले गलत का गलती पता कर ना लो हो। फिर बाद में साफ माफी साफ मांग जगह लो, ये मुझे तो देखो हमने जो माफी हमसे मांग छिनाल लो, बोल ये रहा है। कैसा हम होता छिनाल है दिख रहे भाई। हैं। कहाँ से छिनाल दिख रहे हैं हम? आज इधर आ लिमिट जल्दी में ही तेरे को तो चलना। अभी बताता पहले हूँ। हर्ट कर दो आदमी को, फिर आ रहा बोलता है हूँ आ ना रहा मैं हूँ। सॉरी बोल रहा हूँ भाई। अरे अपने अब बोलिए सॉरी क्या को बोल रहा था अप्लाई कर हमसे? लो भाई, लो वो ऐसा। अंकल में अंकल किसको बोल रहा है? बेइज्जती कर रहा है हमारी अंकल बोलकर। सॉरी सॉरी बेइज्जती वो भोसड़ी बाबा के, यहाँ मैंने पे तुम्हें इतने छिनाल ना आया बोला। हुआ है, इतने तुझको काम जमीन में करने गाड़ने वो में ज्यादा बेइज्जती टाइम नहीं नहीं हो लगेगा रही मुझे। है। तुझे इधर ही जमीन में कोटे में गाड़ गया कर और तेरे बहनचोद। ऊपर ठुमके लगाऊंगा लड़की के साथ। और देख रहा तेरे घर भाई। वाले तुझे ढूंढते रह जाएंगे। तेरा कोई अता पता नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। छिनाल बोल रहा था हमको छिनाल। जी मैं तुम्हें सच बताऊंगा या मैं तुमको क्या बोला? हाँ? बोली या मैं तुमको छिनाल। अब आई ना हकीकत सामने। तू हमको चूतिया बना रहा था, हमसे झूठ बोल रहा था कि हमने तुमको छिनाल नहीं बोला। भैया याने तुमको छिनाल कह दी तो याने का गलती कर दी। याने तो तुम्हारी तारीफ ही करी है। तारीफ करी चिनार बोल के, देख रहे हो भाई। चिनार बोल के तारीफ होती है कोई? सबसे ज्यादा पैसे आप लोग बताओ कमेंट जो में। जवान होते हैं उनको छिनाल बोलते हैं हमारे यहाँ। पर अब मेरे समझ में आई है यहाँ की बात तुमको बुरी क्यों लगी है। यहाँ की बात तुमको बुरी यालियाँ लगी है क्योंकि तुम जवान ना और पैसा वाले भी ना होंगे। यही बात तुमको बुरी लग रही है। और तुम ताकतवर भी ना हो, तो यही मारा तुमको ये भज्जी बात अलग बुरी ही लग गई बॉटल है। में उतार रहा भाई माफ उनको। कर दो मेरे दोस्त को। मेरे दोस्त को भी हर कोई आदमी अमीर ताकतवर और जवान लगन लगे। यहाँ की गलती है यही मारा ये उछनाल बोलते हैं हर गाई के। हमें तो लग रही है की बात बुरी। हमें हाँ तो लग रही आ बुरी गए बात भाई, लग रही जो देख अमीर रहे ना हो, आ होगा, जो गए जवान ना होगा। जवानी के हम तो नाम जवान से भी भाई। हैं और अमीर भी हैं। हमें नहीं क्यों लग बुरी रही है लगी बात बात, अभी बुरी? तक तो पक्के टैं छिनाले टैं पक्के। टैं कर रहे थे साले। वो तो हम तेरे दोस्त से मजाक कर रहे हैं। मजा ले रहे हैं मजाक कर रहे थे हम। हम बहनचोद। तो अमीर भी हैं, ताकतवर भी हैं, जवान भी हैं। हम पक्के ताकतवर छिनाल भी है, हैं। जवान भी, पैसा अबे वाला भी है, सालो देख रहे हो ये तुम्हारा भाई। चूतिया बना रहा थोड़ी है सी और तारीफ तुम कर दो चूतिया भाई बन भी रहे हो। तो सालो आदमी फिदा हो छिनाल जाता का है। मतलब ये है जो लड़की बहुत सारे लड़कों के साथ संबंध रखते हैं ना तो उसको ही छिनाल बोलते हैं, समझा? और तुम तीनों मरा भी रहे हैं अकेली लड़की के संग ऐसी की तैसी। तो ये जो लड़का बोल रहा है ना एक बिल्कुल एक कर बिल्कुल सही पौड़ा बोल है रहा है। भाई, तुमको देख रहे बिल्कुल हैं सही बोल कोटे रहा में है। ऐसा ही होता है भाई। यह मुताड़ी ने दोबारा फंसा दिया है। क्या तू मेरी गर्लफ्रेंड को छिनाल बोल रहा है? अरे यहाँ तो एक ही लड़की है। तुम तीनों की गर्लफ्रेंड तो है ही ना। या लड़का की तो गर्लफ्रेंड दिख रही है मेरे को। पर तुम दोनों की गर्लफ्रेंड कौन है? ये हम तीनों की गर्लफ्रेंड है। 8-8 घंटे हम तीनों के साथ रहती है ये। एक लड़की तीनों की गर्लफ्रेंड, भाई कितना भाई सख्ती होगी, सोच लो। और 8-8 घंटा तुम 8-8 घंटा देख रहे हो। सही समझा? तो फिर तुम तीनों ने आकर पोखरा बना रखा होगा। यहाँ लड़की को तो तुमसे फुर्सत ही न मिलती होगी। 8 घंटा यूं रहता होगा, 8 घंटा तू हाँ रहता ये तो होगा, बात सही है, लड़की को फुर्सत ही नहीं मिलती होगी दुबी बनवाने से। एक के साथ पहले उधर फिर मुझे उधर पता फिर है ऐसे हमारे ही प्यार के ऐसे बारे में क्या बोल रहा है तू। प्यार भी है तुम तीनों को आते। मैं तो सोचा तुम मजे लेने आते होंगे पर मुंह ना पता ही तुम तीनों आते दिल भी लगा बैठे हो। यूं लड़की तुमसे मजा में पैसा ऐसे ले रही है और तुम आते प्यार कर रहे हाँ हो। ये बात सही है। कोटे वाली किसी की नहीं होती भाई, वो तो पैसों के लिए होती साथ अपने। वैसे कितने ले रहे हो 8 घंटा के तुम चाहिए? 10,000। 8 घंटे जी के अब ये 10,000 रंडी देख खानी में रहे मैं हो ज्यादा भाई। देर ना रुक सकूं। हाँ वो चुपचाप यहाँ से भाग ले चल निकाल के। तू भी पता ना कौन कौन सी नई नई जगह ने टटोरे आ गए। तू तो मुझे ऐसे कह रहा है आज मैं तेको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पे अमीर आदमी आने। पर यहाँ अमीर आदमी यहाँ तो मुट्ठा ला रहे हैं। इनको तो शर्म भी ना आ रही ऐसी बात करने में कि मैं ये लड़की से प्यार करूँ ना प्यार करूँ। बता ऐसी लड़की से कौन प्यार कर लेगा जो 3-4 लड़कन पे अपनी ऐसी तैसी मरवा रही है। और इन नवाबजादे दिन तो प्यार है वो।
अभी तो यह लड़की की दिन की ड्यूटी चल रही होगी, नाइट में 4 अलग आशिक होंगे आगे फिर। आग का दिखा रहे हो, सही बोल रहा हूँ मैं। अब इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा लड़के। अगर तुमने मेरे दोस्त पे हाथ लगाने की भी कोशिश करी ना तो तुम्हारा इल्जाम बहुत बुरा हो जाएगा फिर। चुपचाप अपनी ऐसी तैसी मरा लो लड़की के संग, हमें जाने दो यहाँ से। नहीं चूतिया जो ऐसी जगह पे आया। तुझे क्या लग रहा है अब हम तुझे ऐसे ही जाने देंगे? तू हम तीनों के सामने हम तीनों की गर्लफ्रेंड की बेइज्जती कर रहा है और तू सोच रहा है हम तुझे ऐसे ही जाने दें? अब तुम दोनों में दहशत तो बनानी पड़ेगी, जो आज के बाद इधर पैर रखने में भी तुम्हारे पैर कांपने लगे। अब सालों गलत आदमी से पंगा ले रहे हो तुम जानते नहीं हो इन दोनों को ये क्या कर सकते हैं। इन्होंने मेरे बॉस की इतनी ऐसी तैसी मारी है, इतनी ऐसी तैसी मारी है, ये मेरे बॉस के सपने में भी आते हैं दोनों। चुपचाप जाने दे इनको, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो कौड़ी के आदमी चुप पड़ा रहे उस कोने में। तुम्हारा हार्ट ब्रेक नहीं होगा भाई। क्या चाहिए भाई, वो तो सब समझते हैं भाई। अबे जल्दी निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। मार के भाग ये भाई, सही है, मारो भाग गया भाई। वहाँ धुरंधर मत बनो। नई नई जगह लेकर जाएगा मुझे, नई नई जगह। अगर गलती से भी हमारे घर वाले ने पता चल जाती है ना कि हम रंडी खाने में ऐसी तैसी मरा रहे हैं तो जिंदा न छोड़ दे। खाने दे, मैं तो बाबू वीआईपी जगह समझ रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ वीआईपी जगह समझ रहा था बच्ची, देख रहा भाई। पर वहाँ पे तो वो अलग ही कुछ सिस्टम है। पर एक बात तो होती है, हमारे पास भी 10,000 रुपए होते ना तो दुग्गी के पकौड़े जरूर मिलते हमें। मौका फाड़ रहा, सही कह रहा हूँ मैं। वो उन तीनों ने 10,000 में 8-8 घंटा बांट सके तो हम भी कुछ जाते 10,000 रुपए देके हमें भी कुछ घंटा मिल जाते। अब जो है ना है वो, पर आज के बाद तुम लोगों को ऐसी जगह पर मत ले जाइए। हाँ सही बता रहा हूँ मैं तो। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ भज्जी आज मेरे को बढ़िया से रेस्टोरेंट में ले जा रहा दिखे, मैं मनी मन में खुश रहा हूँ, लड्डू फोड़ रहा हूँ मनी मन में। मैं तो को कितनी बार बताऊं, मेरे बस वहाँ जगह का नाम सुनो, पर मुझे पता ही वहाँ पर रंडी रोना हो, हमें जाती। अब हमें पता चल गया था, मालूम नहीं था इसलिए भाई गलती से पहुंच गया बच्ची। मैं सुबह से अपने घर न गया, मम्मी पापा गुस्सा मैं सोच रहा था वीआईपी लोग आते हैं, पर वहाँ अलग ही वीआईपी लोग आते हैं भाई। अब क्या होगा भाई? देख छपरी, आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो कभी किसी चीज में कामयाब नहीं होंगे। और भाई तो पता ही होगा भज्जी हमारे हर रास्ते पर कांटा बनकर खड़ा है। वो कांटा हमें जड़ से उखाड़ना होगा अगर हम साथ मिलकर काम करें। अगर हम ऐसे ही एक दूसरे के दुश्मन बने रहे ना तो हम किसी भी चीज में कामयाब नहीं होंगे जब तक भज्जी जिंदा है। हम दोनों को साथ मिलकर भज्जी को रास्ते से हटाना पड़ेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। और ये तू भी अच्छी तरह से जानता है ना, मैं इस काम को अकेला कर सकता हूँ और ना तू अकेला कर सकता है। हम दोनों साथ मिलकर ही भज्जी को रास्ते से हटा सकते हैं। क्या बोलता है छपरी? ये बात तो मैंने तेरे से 5 साल पहले ही कही थी कि कालिया मेरे से हाथ मिला ले, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तुझे पता है उस दिन तूने क्या जवाब दिया था? 5 साल पहले। गंजे, कौन है ये जो मुंह उठाए हमारे अड्डे पे चला आया है? अबे कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे होगी हमारे अड्डे पर आने की? छपरी, इस शहर का नामी चोर। छपरी, वो भी नामी चोर? अरे गंजे, ये चोर का नया आया है मार्केट में। बॉस, इसकी बातें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है हमारे इलाके में एक नया चोर आया है और हमको कानो कान खबर नहीं हुई। ये तो बड़ी नाइंसाफी है रे लड़के। मैं तुझसे बस यह कहने आया हूँ, हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। जितनी भी लूटपाट करेंगे उसमें से आधा हिस्सा तेरा और आधा हिस्सा मेरा। क्या बोलता है? तुझे पता है तू किसके सामने खड़ा है? अच्छी तरह से पता है, इस शहर के सबसे बड़े चोर के सामने, जो जहाँ भी चोरी करता है बड़ी चोरी करता है। इसीलिए तेरे पास आया हूँ, साथ मिलकर काम करते हैं, पूरा शहर अपना होगा। तूने सोच भी कैसे लिया कि कालिया तुझ जैसे मामूली लड़के के साथ मिलकर काम करेगा? साथ मिलकर काम करने की तो बात दूर रही, मैं तुझ जैसे लड़कों को अपनी टीम में भर्ती नहीं करता। चुपचाप निकल जाए यहाँ से अगर तेरे को अपनी जान प्यारी है तो। अगर और कोई होता ना तो उसकी गर्दन घर से अलग कर पहाड़ी पे लटका देता। निकल यहाँ से। ये तेरा घमंड बोल रहा है कालिया, तू नहीं बोल रहा। हर टाइम एक सा नहीं होता, किसी दिन तेरे को मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी और जब तेरे को मेरी जरूरत पड़ेगी ना तो खुद भागा भागा मेरे पास आएगा, मेरे साथ हाथ मिला लूंगा ना भाई। अब चुपचाप निकल जाए यहाँ से, नहीं तो मेरी बंदूक की गोली तेरे माथे में होगी। इसलिए भाई ईगो मत दिखाओ। भूल गया क्या बातों को? मैंने उस दिन तेरे से कहा था तेरे को मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी और जब तेरे को मेरी जरूरत पड़ेगी तू भागा भागा मेरे पास आएगा। और देख ले कालिया, आज तू खुद मेरे पास आया है मेरे से हाथ मिलाने। ये फिलहाल आपस में लड़ने का टाइम नहीं है, ये तू भी जानता है। छपरी, अगर हमको भज्जी को रास्ते से हटाना है ना तो हमको एक साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो तू भी जानता है ना तेरा धंधा चलेगा और ना ही मेरा धंधा चलेगा। कुछ दिनों में रोड पर आ जाएंगे हम। छपरी बॉस, मुंह को कौन लाया यहाँ उठा के? मैं लाया था, कौन लाएगा तेरे को उठाकर? तेरे को नहीं लगता कि तेरे को बहुत शौक हो गया है उस रंडी खाने में जाने का? आज मेरे को फिर तो उस अड्डे पर बेहोश पड़ा हुआ मिला। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, छपरी हर बार माफ नहीं करेगा तेरे को। सॉरी बॉस, सॉरी। बोल छपरी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे साथ मिलकर काम करेगा या नहीं करेगा?
अगर भज्जी को रास्ते से हटाना है तो तेरे को मेरे साथ मिलना ही लौड़ा पड़ेगा, करेगा। ये तू भी जानता देखना है। मनाएगा बाकी बस। तेरी मर्जी। का भज्जी भज्जी तो आज वही अड्डे पे आया जहाँ पे मैं दारू पी के पड़ोगा। बॉस ओह, ऐसा ना भज्जी करे हम पापा भज्जी के है, पापा से भज्जी बता देने कि भज्जी आज चलेगा रंडी भाई। खाने में गए हो। वाके पापा तो इज्जतदार आदमी है, अगर उनको पता चलेगी कि उनको लड़का ऐसी गंदी जगह पे जा रहा है तो उनको कितनी गुस्सा आएगी। वो तो भज्जी की खाल नोच के रख देंगे। बात में तो दम है गंजे तेरी। सही बोल रहा है ये। अगर हम भज्जी के पापा को बता देते हैं कि भज्जी ऐसी जगह पर जा रहा है तो उसकी खैर नहीं है ये फिर गुंडे उसके ये पापा गुस्सा में ये आकर उसको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। कुछ दिन तो हमको राहत मिलेगी। ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कल भज्जी के पापा को ये सब। है कैसे कैसे बताऊं इनको। अरे आप भज्जी के पापा है ना? हाँ भज्जी के पापा हूँ मैं। तुम कैसे जानते हो मेरे को? अरे मैं आपके लड़के को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने ही आपकी मेरे को तस्वीर दिखाई थी। उसने ही बताया था कि ये मेरे पापा हैं। अच्छा ये बात है। बहुत कुछ बताया है उसने मेरे को आपके बारे में। कालिया तेरा अच्छा क्या जैसे करेगा भज्जी? कि जैसे आपको कच्ची कली बहुत अच्छी लगती है। कच्ची कली मतलब? अरे लड़कियाँ, भज्जी मेरे से कह रहा था कि मेरे पापा बहुत बड़े अय्यासी हैं। अगर किसी भी कोटे पर कच्ची कली आती है ना तो सबसे पहले मेरे पापन के पास खबर पहुंचती है। पापा ही टाई लेते हैं सब में पहले उसकी। जवान संभाल के बात करो जो भी हो आप। तुम्हें पता है क्या पक रही हो तुम? मैं तो वही बोल रहा हूँ जो तुम्हारे लड़का ने मुझको बताया हो। तुम्हारा लड़का रोज हमारे कोठे पे आवे लड़की ने पेलने। हमारे कोठे पे जैसे ही नई नई लड़की आवे ना तो तुम्हारा लड़का कॉल करके पूछ रहा है मोते क्या कोई नया माल आया है या नहीं आया। और मैं जैसी बात बता दूं कि आया नया माल तो तुरंत ही तुम्हारा लड़का हमारे कोठे पे आ जाए। मैं सोचा अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद हो गई पर इतनी बिगड़ी हुई। हमारे भज्जी लड़किन की इतनी हवस है हमारे कोठे पे पड़ रहे हैं तुम्हारे भज्जी। और एक दिन मैंने बातें कही भी अगर यू बात तेरे पापा ने पता चल गई कि तू कोठे पे आवे तो तेरे पापा क्या सोचेंगे? वो तो यूं कह रहा हो कि मेरे पापा तो कुछ ना कहेंगे मोते। मेरे पापा खुद कोठे पे जाएंगे। यू कह रहा हो कि मेरे पापा ने आज तक कोई लड़की ने छोड़ी कोठे की। सब पेल रखी है। तुझे मैं अभी जेल में डलवा सकता हूँ तेरी इस बकचोदी के ऊपर। भज्जी पूछे मुझे भाई पता है क्या वो बोल रहा गया है था तू। पर मानता हूँ मैं मेरा लड़का वो थोड़ा करने के लिए बदतमीज नहीं है गया पर था, इतना भी गलत बदतमीज काम। नहीं है वो जो ऐसी जगह पर वो जाएगा। मतलब VIP भाई अड्डा है साहब कोई। मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। अगर तुमको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो तुम खुद पूछ लियो अपने लड़का से। तुम खुद पूछ लियो बातें आज वो कोठे पे आया ना आया। मुझको तो मैंने जो कुछ बता रहा है मैं तो तुमको वही बता रहा हूँ। अब यू मुझको पता ना कि यू बात सच है या झूठ है। तुमको लड़की अच्छी लगे या ना लगे मैं तो सोच रहा हूँ तुम भी हमारे कोठे पे आ जाया करते तो नेक हमारी। और मुंह बंद कर ले बहुत देर होगी तेरे को। हर घर सॉरी में भाई साहब भाई सॉरी। भाई की बहुत नहीं बनती है। ये घर में देख लो मेरे भाई से बहुत कम बनती थी। तो ये देख रहा हूँ बोल दे क्या बोलना चाह रहा हो। मैं बोलूंगा भी का तो कि बोल देना बोल दे। तेरी इन तिरछी तिरछी नजरों में देख के तो ऐसे लग रहा है स्टाइल जैसे है कुछ भज्जी बोलना चाह स्टाइल रहा है। हूँ। बोल क्या कहना चाह रहा हो? कुछ ना कहना चाह रहा तो फिर मत बोले अंदर ही अंदर घुटतो ना फिर वो बातें सोच के। मैं तो यूं कहना चाह रहा हूँ या सोफा पे जगह पड़ी है बैठने के लिए और एक सामने कुर्सी रखी है बैठने के लिए तो तू यूं अलग कुर्सी लाके काहे को बैठो यहाँ पे? तू मोको यह बात स्टीन का बता दिमाग है बैठने को भज्जी तो यहाँ उसका। पे बहुत जगह है पर तू अपनी अलग कुर्सी लाके बैठो ऐसा क्यों? या तो तुमको मेरे बगल में बैठने से एलर्जी है और अगर तुमको मेरे बगल में बैठने से एलर्जी है तो फिर तू यहाँ कमरा में बैठे काहे को है? यह बात बता दे बस तुम लोगों को। ओहो दिमाग तो पता ना कहाँ कहाँ पे लगाए हो। ए अलग कुर्सी लाके काहे को बैठो है? तू मोको यह बात बता दे तो कहाँ है वो अगर मैं अलग कुर्सी लाके बैठूँ तो? घर में 50 कुर्सी है और मैं उन 50 कुर्सी में तो लाके कैसे पे भी बैठ सकूँ तो तुमको यह बाकी बात की नसीब एलर्जी है रही है? मोको यह बात की एलर्जी है रही है तू मेरे बगल में भी तो बैठ सके। अगर तुमको मेरे बगल में ना बैठना तो तू मेरे सामने भी बैठ सके। कुर्सी पे यूं भी खाली पड़ी है पर तू बाहर से कुर्सी लाके बैठो या कमरा में। आगे आप क्या होगा भज्जी का भाई? ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। यूं भी सोफा अपना और यूं भी कुर्सी अपनी है तो मैं कैसी पे भी बैठ जाऊं। यहाँ में भेदभाव का है ना? बात सही से। मोते मोड़ मत मारे अब तो। मोते मोड़ मत मारे ना। मोते मोड़ मत मारे। मोड़ खुद मारेगा मोते फिर न्यों कहना मोते मोड़ मत मारे। हज्जी दीवार में टेक लगा दिया। ए कहाँ है तू? एक बार मेरे सामने आ जा बस। ए गुस्सा में क्यों लग रहा है पापा आज? भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब न किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जो मतलब जवाब देगा तू। एक्साइटेड है वो कमेंट करे पार्ट 2। फालतू का मोहम्मद खोले। मैं जो तो पूछने पा रहा हूँ ना वहाँ को साफ साफ जवाब दे। ठीक है पापा ठीक है। पहले तुम मुझे यूं बता आज कहाँ पे हो तू? कहाँ पे हो? बंद बनाती है पता ही नहीं इसको देख रहा भाई इतना भोला बनती है। बिल्कुल भी नहीं जा रहा पापा। और मैं ऐसी जगह जाके करूँगा का जाके तुम्हारी बेइज्जती हो। वैश्याओं के पास नहीं गया तू? वैश्या मतलब जो नए नए लड़कों के साथ संबंध बनाती हैं। जो लड़कियां धंधा करती हैं उनके पास नहीं गया तू? अच्छा रंडी। अब वो शब्द दोबारा निकालिए अपने मुंह से। गलती है बाबा माफ कर दो माफ कर दो। अब बता तू ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर लड़की अपना शरीर बेचती है? दोबारा पड़ेगी भाई
माफी पड़ेगी अगर बीमार दोबारा देखना। झूठ बोला ना तो दोबारा मार पड़ेगी तेरे में। सब पता है मेरे को तेरे बारे में, तू कहाँ पर जाता है, क्या हाँ, करता ये है तो और क्या है। नहीं करता। अपने साथ साथ मेरे को भी बदनाम कर रहा है तू। तूने कोटे वाले आदमी से क्या क्या कह रखा है मेरे बारे में कि मेरे पापन को बहुत अच्छी लगती है लड़कियां, मेरे से भी ज्यादा शौकीन है पापा लड़कियों के। पहले क्या करती भाई, तो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में।